आज आप बोलांगा पढ़ांगा मौद्रिक नीति, है ना। मॉनिटरिंग पॉलिसी क्या हो जाएगा, मौद्रिक नीति। क्या पढ़ेंगे, मौद्रिक नीति। देखो क्या होती है मौद्रिक नीति। क्या होती है मौद्रिक नीति, देखो आज पूरा समझने वाला टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है और डेली लाइफ में काम आने वाला भी टॉपिक है। देखो आप बात करेंगे मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति में नाम से स्पष्ट है, मुद्रा में एक प्रत्यय जुड़ गया तो मौद्रिक बन गया, मतलब मुद्रा से संबंधित नीति है। मुद्रा से संबंधित नीति मतलब मार्केट में कितने मुद्रा डालना है। तो हमारा जो बैंकों का बैंक, भारत सरकार का बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मॉनिटरिंग पॉलिसी, मौद्रिक नीति, यही डील करता है कौन, आरबीआई। आरबीआई कंट्रोल करता है कि ये तय करता है कि आरबीआई की मार्केट में कितने पैसे डालने हैं। ये इस हिसाब से पैसे डालता है कि उस हिसाब से आर्थिक वृद्धि होती रहे स्थिरता के साथ, और लोगों को रोजगार मिलता रहे, और अर्थव्यवस्था का जो चक्कर है वो घूमता रहे। कहीं ऐसा नहीं हो कि महंगाई बढ़ जाए, मुद्रास्फीति बढ़ जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि मुद्रा अपस्फीति अपस्फीति बढ़ जाए। अब आप कहोगे सर मुद्रास्फीति क्या है, मौद्रिक नीति समझने पहले दो चार बात हम ध्यान रखनी पड़ेगी। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, क्या, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन बोलते हैं। और एक उसके जस्ट अपोजिट क्या है, एक वर्ड है, आप कह सका मंदी। जय कहना आप बोल रहे हैं मुद्रा अपस्फीति या मुद्रा अवस्फीति, जस्ट अपोजिट, जो इसके शब्दावली जस्ट अपोजिट कंडीशन है। मुद्रास्फीति की है, अपा देसी भाषा में कह सका महंगाई। मुद्रास्फीति मतलब देसी भाषा में कह सका महंगाई। महंगाई मतलब चीज़ा का पैसा के लगना रहे ज़्यादा, लोगों के पास पैसा भी खूब है ना। 1 किलो प्याज ले रहे 200 रुपये दे के आ रहा है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा अखबार अखबार आप पढ़ते हो मुद्रास्फीति बढ़ रही है, दुनिया के फलाने देश में मुद्रास्फीति बढ़ गई। ऐसे प्रतीकात्मक रूप में देखो, एक जोड़ो पीसा भरेड़ो है, वो एक आदमी जाए और वो सब्जी वाली ठेले पर जाए और आधो किलो टमाटर लेगा आए, तो ये स्थिति क्या है, मुद्रास्फीति। जब मार्केट में पैसे क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो फिर क्या है, चीज़ें महंगी हो जाती है। जब आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप पूछोगे क्या कि ओ के रेट है, ओ के रेट है, ओ के रेट है, और के रेट है, 2 रुपये सही लगा, नहीं, सीधे जाकर ओ तोल दे, वो उसी 100 रुपये किलो कैसी 120 बोले ले पकड़। इसका मतलब ये हो गया, महंगाई का मतलब मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन। जब चीज़ें क्या हो जाए, महंगी हो जाए, लोगों के पास बहुत सारा मार्केट में खूब सारा क्या है, पैसा है, सब लोगों के पास क्या है, पैसा है। 50,000 लिए घूम रहा है, कोई 1 लाख रुपए लिए घूम रहा है जेब में, कोई 2 लाख रुपए लेके घूम रहा है। और मार्केट में जितने ज़्यादा पैसा आ जाए, लोगों के पास नगद पैसे ज़्यादा आ जाए, इसका मतलब ये होगा कि मार्केट में तरलता बढ़ गई। और लोगों के पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है और लोग ये कहने लगे जे जहर खाने नहीं पी सको नहीं, तो बाकी है मंदी है, कि मंदी वाड़ो चले जहर खाने नहीं पी सको नहीं। इसको मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है। आरबीआई ने क्या किया, मार्केट से पूरा का पूरा पैसा या पैसा वापस सोख लिया, अब लोगों के पास पैसे नहीं। अब आपको कि सर ये आरपीएस ऐसा क्यों कर दिया, कौन, आरबीआई, मैंने क्या बोल दिया अच्छा हाँ आरबीआई, तो आरपीएस यूपीएससी पढ़े हो, है ना। तो आरबीआई, आरबीआई ऐसा क्यों करती है, आरबीआई ऐसा इसलिए करती है, उद्देश्य क्या है कि हमारा आर्थिक स्थिरता के साथ आर्थिक समृद्धि होती रहे, लोगों को रोजगार मिलता रहे, और उत्पादन सतत लगातार बढ़ता रहे। ऐसा नहीं हो कि लोग खरीद नहीं पाए कोई चीज, या ऐसा नहीं हो कि बहुत सारा पैसा है तो बहुत सारा पैसा देके बहुत कम चीज खरीद रहे हैं, मतलब अव्यवस्था हो जाती है, या लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। तो आज सारी की पॉलिसी है, इन पॉलिसी ने आप बोलेंगे मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, ये आरबीआई डील करता है, आरबीआई डील करता है, याद रह जाएगा। और कि मार्केट में कितना पैसा डालना है, इतना ही पैसा डालती है आरबीआई, बैंक इतना ही डालता है कि उत्पादन होता रहे, लोग चीज़ों को खरीदते रहें, तो उत्पादन, ऐसा नहीं कि उत्पादन रुक जाए, और लोगों को रोजगार मिलता रहे और ज़्यादा पैसा नहीं हो। तो आरबीआई इस टाइप की जो नीति जो अपनाती है उसको अपन बोलते हैं मौद्रिक नीति। समझ गए ये बात। अब देखो, अच्छा यदि लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ गया, है ना, जैसे 500 रुपये देकर प्याज खरीद रहे, इसका मतलब वो क्या है, महंगाई है।
लोगों के पास पैसा खूब आ गया जेब में, तरलता बढ़ गई, महंगाई, और तरलता कम हो गई तो उल्टा क्या हो गया, मंदी। अब एक जस्ट अपोजिट जो जो स्थिति है उसको क्या बोलते हैं, मंदी। अब आदमी सामान लेके बैठा है, कोई लेने नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है, तो मार्केट में तरलता कम होगी, तब क्या हो जाएगी, मंदी। तो मौद्रिक जो नीति है, मौद्रिक नीति है, वो कौन डील करता है, आरबीआई। क्लियर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आरबीआई किया तो मार्केट में पैसा डाला है, और किया क्या करे, तो देखो बैंकों का बैंक कौन सा है, आरबीआई, भारत सरकार का बैंक है, बैंकों का बैंक है। और बाकी आरबीआई से जो मैं अभी अब कल परसों हमने बात किया था, कुछ सतही बातें हम रोज करते रहते हैं, जो हम एसबीआई, पीएनबी, ये जो आप देखते हो, बीओबी, ये क्या वाणिज्यिक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है। तो आरबीआई आम आदमी को पैसा नहीं देता, आरबीआई आम आदमी को पैसा नहीं देता, तो बैंकों का बैंक है, ये बैंकों को पैसा देता है। जैसे वाणिज्यिक बैंक हो गया एसबीआई, सबसे बड़ा बैंक है, जैसे बैंक हो गया पीएनबी, जैसे बैंक हो गया यूको बैंक हो गया, है ना, जैसे बैंक हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे केनरा बैंक, बहुत सारे बैंक है, ये बैंक है। इन बैंकों को आरबीआई क्या देता है, इन बैंकों को आरबीआई पैसा देता है, इन बैंकों को आरबीआई क्या देता है, पैसा देता है, याद रह जाएगा। अब आरबीआई आम आदमी को पैसा नहीं देता, इन बैंकों को पैसा देता है। इन बैंकों को क्या कहते हैं अपन, वाणिज्यिक बैंक। और इनसे पैसा लेकर ज्यादातर एसबीआई जाना, है ना, इनसे पैसा लेकर ये पैसा किन को देंगे, जनता को। अब आरबीआई एसबीआई को पैसे देगा, आरबीआई वाणिज्यिक बैंक, पीएनबी, बीओबी सबको पैसा देगा, तो ऐसे थोड़ी देगा, और उन पर वो क्या लेगा, ब्याज, उन पर क्या लेगा, ब्याज। मान लो आरबीआई एसबीआई से कितना ब्याज ले रहा है, 5% ब्याज ले रहा है, तो एसबीआई बैंक जनता को लोन देगा, पैसा देगा, तो क्या है, 5% से कम देगा कि ज्यादा देगा, ज्यादा देगा, उसको पैसा कमाना है ना। तो एसबीआई जनता को मान लो कितना दे दिया, 12% पर क्या दे दिया, लोन दे दिया, तभी तो कमाएगी वाणिज्यिक बैंक है, ठीक है। तो अब क्या है, अब कुछ एक अपन को रेट देखनी है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा, आपने बैंक रेट देखा होगा, बैंक दर, बैंक दर, बैंक रेट, रिवर्स रेपो, सॉरी रेपो रेट, रेपो रेट, उल्टा रिवर्स रेपो रेट, एस स्टैंडिंग मार्जिनल फैसिलिटी, स्टैंडिंग मार्जिनल फैसिलिटी, एसएमएफ, ये आपने सुना होगा। तो ये क्या है, आप बार बार अखबार में पढ़ते हो क्या, बैंक रेट, रिवर्स रेपो, रेपो, ये बढ़ गई घट गई, आप रोज अखबार में पढ़ते हो। आप जो है इसमें करंट जीके में पढ़ते हो कि अब रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट रहे। तो बैंक से संबंधित बहुत से प्रकार की दर है, हम पढ़ेंगे एसएलआर, सीआरआर, ये क्या है यहाँ सारी समझाएंगे आप। अब आरबीआई से जो पैसे एसबीआई या वाणिज्यिक बैंक लेता है ना पैसा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आरबीआई से पैसा लेगा, मान लो एसबीआई ले रहा है, तो ये जब पैसा लेगा लंबे टाइम के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे, बैंक रेट, क्या बोलेंगे, बैंक रेट। ये मत समझना कि बैंक रेट, बैंक आपा आम जनता ने पिसा दे, भी बैंक रेट बोले हैं। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा लंबे टाइम के लिए देगी ना, लंबे टाइम के लिए देगी, 15 दिन से ज्यादा के लिए देगी, तो उस रेट को क्या बोलेंगे, बैंक रेट, क्या बोलेंगे, बैंक दर। अब क्या है कि इसके अलावा ये लंबे टाइम के लिए, ये दीर्घकाल, इसके अलावा यदि आरबीआई 2 से लेकर 14 दिन तक, 2 से लेकर 14 दिन तक, अब मतलब लंबे टाइम के लिए तो खूब सारा पैसा हो गया। अब कई बार क्या होता है कि कम टाइम के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो ये कहां से लाएगी पैसा, 2 से 14 दिन पैसों की जरूरत है। यदि एसबीआई से वो पैसे ले रही है, तो उस पर भी वो आरबीआई एसबीआई से क्या लेगा, ब्याज लेगा, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, रेपो रेट, क्या बोलेंगे, रेपो रेट, उसको क्या बोलेंगे, रेपो रेट, 2 से 14 दिन। तो बताओ बैंक दर ज्यादा होगी कि रेपो रेट ज्यादा होगी, है, रेपो रेट ज्यादा होगी। अरे ये तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई पैसा ले रहा है, उस पर आप टैक्स वो ले रहे हो, ब्याज ले रहे हो, आपको कम टाइम के लिए जरूरत है, तो कम टाइम में ज्यादा। तो ये बात समझ गए।
तो लंबे टाइम के लिए यदि पैसा दे रही है आरबीआई एसबीआई को तो कौन सी रेट है, बैंक रेट। और 2 से 14 दिन, 2 से 14 दिन के लिए यदि पैसा दे रही है आरबीआई की एसबीआई को तो क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, रेपो रेट। अब कई बार क्या होता है कि मान लो आरबीआई ने एसबीआई के को पैसे दे दिए और एसबीआई को लगा कि आगे 5 दिन की क्या छुट्टी है, आगे 5 दिन की छुट्टी है या 2 दिन की छुट्टी है, शनिवार दी तो आगे हो, तो अपने पास 2 दिन ऐसे ही पैसा पड़ा रहेगा, इससे अच्छा है कि हम इसको ब्याज पर चढ़ा देते हैं। तो ये वाणिज्यिक बैंक किसके पास जाएंगे, वापस आरबीआई के पास। बोले 1 दिन के लिए हम आपको पैसे वापस दे रहे हैं, 1 दिन के लिए क्या दे रहे हैं, हम आपको पैसे वापस दे रहे हैं। तो उसको ये वापस दे दिया, देखो लिया तब कौन सी रेट, रेपो रेट, वापस दिया तो वापस को क्या बोलेंगे, रिवर्स। तो इसको क्या बोल देंगे, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अब एक बात बताओ, रेपो रेट मान लो 4% है, मान लो रेपो रेट कितना है, 4% है, मैं काल्पनिक बता रहा हूं, रेपो रेट मान लो 4% है, तो ये वापस रेपो रेट क्या है, आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को दे रहा है 14 दिन के लिए 2 से 14 रेपो रेट है, ये मान लो 4% है। अब आगे संडे आ गया तो एसबीआई के पास खूब सारा पैसा पड़ा, वो सोच रहा है कि अब 2 दिन कोई लेना नहीं आएगा, हम इसको वापस ब्याज पर चढ़ा देते हैं 1 दिन के लिए, किसको, आरबीआई को वापस दे रहे हैं, इसका मतलब रिवर्स रेपो रेट। अब बताओ वापस जब वो देंगे तो 4% से ज्यादा होगा कम होगा, है ज्यादा की हो से, आरबीआई क्या है, मुझे आवश्यकता नहीं है, ले जाओ तुम लोग, हम नहीं लेंगे तुम्हारा, ले जाओ, हमें जरूरत ही नहीं है भाई, वो कह रहे नहीं रख लो रख लो तो क्या देखो ज्यादा ब्याज की उम्मीद मत करना, 3.5% दूंगा, बोले हाँ ठीक है, इतना तो जो कह रहे यार, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए, आप क्या बात कर रहे हो, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए भाई, जरूरत है तब आप किसी को दो प्लीज, आप रेट ज्यादा ले लो, बोले जरूरत नहीं है, तुम धक्के से दे रहे हो, वगैरह मेरे को जरूरत नहीं है भाई, हम तो अच्छे हैं, तुम्हारी भलाई के लिए मानवता का गुण है, तब आप दे रहे हो, ले रहे हैं, तुम्हारी हेल्प कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, इससे तो नुकसान हो जाएगा कि 4% में दे रहे हैं, उल्टे में ये ज्यादा पैसा देगा तो दिक्कत आएगी ना, इसलिए रिवर्स रेपो रेट से हमेशा क्या होता है, कम, याद रह जाएगा। फिर एक और होता है स्टैंडिंग मार्जिनल फैसिलिटी, मान लो मैंने कहा ना 2 से 14 दिन के लिए कौन सी रेट होती है, रेपो रेट। अब मान लो 1 दिन 2 से कम, मतलब 1 दिन के लिए इन बैंकों को जरूरत हो, अति लघु टाइम के लिए, अति लघु टाइम, मान लो रात रात खातर पैसा की जरूरत है, रात रात खातर पैसा की जरूरत है मान लो, तो बताओ ये वाणिज्य बैंक किससे पैसे लेंगे, आरबीआई से। तो रात रात मतलब 1 दिन के लिए पैसों की जरूरत है, तो बताओ रेट ज्यादा लगेगी या कम लगेगी, ज्यादा लाग से, उसको क्या बोलते हैं, एसएमएफ, स्टैंडिंग मार्जिनल फैसिलिटी। तो ये क्या होता है सर, ये तीनों रेट मैंने बता दी, ये होता है अति लघु, अति लघु, 2 से कम, 2 से कम दिन के लिए कौन दे रहा है, 2 से कम दिन के लिए, डे के लिए कौन दे रहा है, आरबीआई की इसको दे रहा है वाणिज्यिक बैंकों को। तो 4 टाइप की रेट दर समझ में आएगी। बैंक दर, बैंक दर क्या है, लंबे टाइम के लिए आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दे रही है, कौन सी रेट हो गई, बैंक दर। 2 से 14 दिन के लिए आरबीआई इनको दे रही है तो कौन सी, रेपो रेट। और अति लघु 2 से कम दिनों के लिए यदि वाणिज्यिक बैंकों को दे रही है तो कौन सा हो गया, एसएमएफ। और कई बार ऐसा होता है कि वाणिज्यिक बैंक के पास पैसा पड़ा है, वो चाहते हैं कि हम वापस ब्याज पर चढ़ा दें, तो वापस जिसको दे दिया, किसको, आरबीआई को, उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट। साल में हर 2-3 महीने बाद ये चीजें चेंज होती है, तो इन आपने देखा होगा कि इनकी समीक्षा होती है, तो साल में 3-4 बार, कई बार तो 5-6 बार ये रेपो, रिवर्स रेपो ये चेंज होती रहती है। आरबीआई तय करता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मेरी बात समझ रहे हो। तो मनिया लगा कि 4 की है, आए रेट था, समझ में आ गई, समझ में आ गई। अब देखो आगे बढ़ जाए वापस, अपने बैंकों का बैंक कौन है, आरबीआई। आरबीआई के नीचे कौन से बैंक होते हैं, वाणिज्यिक बैंक, फिर लिख रहा हूं एसबीआई, पीएनबी, यही है अपने ज्यादातर। यार एक भाई ओ आ गया अपने गुण, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, याद रहिएगा, कैनरा बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, ओबीसी बैंक हो गया, ये सारे कौन से बैंक है, वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक है वो, है ना। अब देखो क्या है, अब क्या है, 2 और बता रहा हूं आपको, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का क्या मतलब हो गया, कैश रिजर्व रेशियो का मतलब ये हो गया कि जो बैंक है, जैसे एसबीआई है, एसबीआई अपना पैसा किसके पास रखती है,
आरबीआई के पास एक तरीके से आरक्षित, आरबीआई के पास आरक्षित, जैसे मान लो काल्पनिक उदाहरण बता रहा हूं, 100 रुपए मान लो इसने, किसने, एसबीआई ने आरबीआई से 100 रुपए लेकर, मान लो 100 करोड़ मान लो, ठीक है, 100 करोड़ रुपए लेकर बैंक खोला, 100 करोड़ रुपए लेकर बैंक खोला, तो ऐसा थोड़ी है कि वो जो आरबीआई है पूरा का पूरा उसको पीछे पैसे दे देगी। अरे तुम भी कहीं मान लो कोई किराया वगैरह लेते हो मकान या जो भी है, तो मकान मालिक क्या करता है, एक सिक्योरिटी राशि अपने पास रखता है कि नहीं रखता है। तुम किसी का मान लो व्हीकल लेते हो किराए पर, व्हीकल मिलते हैं किराए पर, जैसे मान लो आपने गाड़ी एक दिन के लिए लेना है, तो सिक्योरिटी के हिसाब से कुछ रखेगा ना। तो आरबीआई क्या करता है, वाणिज्यिक बैंकों से कुछ पैसा, टोटल पैसा का कुछ पैसा अपने पास रख लेता है सिक्योरिटी के हिसाब से। मकान मालिक देखो, आप मकान किराया लेते हैं तो 1 महीने का वो क्या लेता है, एडवांस लेता है कि नहीं लेता है वो सिक्योरिटी। वैसे आरबीआई कहता है कि भैया तुम सब पैसे लेके भग जाओगे, तो उसकी गारंटी क्या है। इसलिए आरबीआई क्या करता है, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, वो वाणिज्यिक बैंकों की पैसों का लगभग 3 से 4% अपने पास आरक्षित रखता है सदैव सदैव सदैव। इसका मतलब ये हो गया कि वाणिज्यिक बैंक 3% मान लो आरबीआई के पास चला गया, वो परमानेंट वहीं रहेगा, उसको एसबीआई या एनपीएनबी उस राशि को किसी को दे ही नहीं सकते। इसका मतलब उन्हीं के पास जमा रहेगा। तो ये क्या होता है, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। फिर एक होता है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सामूहिक तरलता अनुपात, सामूहिक तरलता अनुपात। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, ये जो वाणिज्यिक बैंक के होते हैं इनके पास, इनके ऊपर एक जिम्मेदारी रहती है, उसको बोलते हैं एनडीटीएल। एनडीटीएल का मतलब ये हो गया, क्योंकि बहुत सारे बैंक जनता है, इधर देखो, क्योंकि जनता है ना, जनता, जनता का पैसा भी तो इन बैंकों में क्या होता है, जमा। भाई जनता का पैसा भी तो इन बैंकों में क्या होता है, जमा। तो एक तरीके की इन वाणिज्यिक बैंकों पर समय के साथ एक लाइबिलिटी रहती है, जिसको बोलते हैं टाइम लाइबिलिटी। टाइम लाइबिलिटी किसकी टाइम लाइबिलिटी, नेट डिमांड। नेट डिमांड, जनता कभी पैसा मांग ले, समय के साथ पैसे तो मांगेगी ना, कोई 6 महीने बाद मांग ले, कोई साल बाद, तो समय के साथ इन बैंकों की ये जिम्मेदारी, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी है कि वो पैसा जनता को इस बैंक देगी। तो इसको क्या बोलते हैं, एनडीटीएल, है ना, एनडीटीएल, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी। ये बैंकों की रहती है सबकी, क्योंकि जनता का पैसा बैंकों के पास जमा है, जनता कभी भी पैसे मांग सकती है। इसलिए ये वाणिज्यिक बैंक है, सारा का सारा जनता में पैसा थोड़ी बांटता है, कुछ तो अपने पास रिजर्व रखेंगे ना। इसलिए आरबीआई इनको कहता है, आरबीआई इन सब बैंकों को कहता है कि आप लगभग अभी जो चल रहा है 20-22%, 20-22% टोटल पैसों का 20-22% आप हमेशा अपने पास रिजर्व रखेंगे, मैं कभी भी चेक कर सकता हूं। तो इसको बोलते हैं सामूहिक तरलता अनुपात। क्या बोलेंगे, सामूहिक तरलता अनुपात। गुरुजी इंगो मतलब हो गयो, हम ये समझे कि वाणिज्यिक बैंक अपने पैसों को आरबीआई के पास जमा करता है हमेशा के लिए सिक्योरिटी के हिसाब से, उसको बोलते हैं सीआरआर। और दूसरा, वाणिज्यिक बैंक सदैव अपने पास इतना पैसा तो रिजर्व रखती है कि अचानक कोई मांग ले तो कम से कम पैसे दे सके, उसको बोलते हैं एसएलआर। एसएलआर क्या है कि वाणिज्यिक बैंक है, एसबीआई है, उनके पास सदैव इतना पैसा तो रखना पड़ेगा, इतना पैसा तो रखना पड़ेगा, लगभग 20% के आसपास होता है ये। तो 3% पैसा तो हमेशा के लिए किसके पास रहेगा, आरबीआई के पास रहेगा, वो अपने पास रहेगा सिक्योरिटी के हिसाब से, उसको बोलते हैं सीआरआर, 3-4%। और 20 से 22% के आसपास ये चेंज होता रहता है। 20-22% आरबीआई ने क्या रखा है कि अपने टोटल राशि का 20 से 22% आप हमेशा अपने पास रखें, उसको बोलते हैं एसएलआर। क्योंकि तुम्हारी क्या है, टाइम के साथ तुम्हारी क्या लाइबिलिटी है, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी, इसलिए आपको रखना पड़ेगा। यदि मैंने कभी चेक कर दिया इससे कम मिला है, वो फिक्स रहता है, हर 2-3 महीने बाद आरबीआई फिक्स करता है कितना, तो मैं जुर्माना लगा दूंगा, ठीक है। तो इतना पास इनके पास रहना पड़ता है। तो बैंकों के पास क्या है कि लगभग 25% के आसपास बैंक का टोटल पूंजी का 25% के आसपास वो कभी बैंक खर्च ही नहीं कर सकता। केवल 75% पैसा है वो जनता को देना है और उसका ब्याज जनता से लेना है, और वो ब्याज अपना काटकर आरबीआई का, क्योंकि उन्होंने लोन कहाँ से ले रखा है, पैसा कहाँ से लेकर, आरबीआई। इस तरीके से बैंकों का इनकम होता है। अब आप बताओ, इस तरीके से आरबीआई का पैसा कहाँ आता है,
वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से कहाँ आता है? जनता के पास आता है। यदि जनता के पास पैसा ज्यादा आ गया, यदि जनता के पास पैसा ज्यादा आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? जनता के हाथ में पैसा आ गया, कैश आ गया, तरलता बढ़ गई, मार्केट में पैसे ही पैसे हो गए, इसका मतलब क्या बढ़ गई? महंगाई। और यदि आरबीआई ने क्या कर लिया? आरबीआई ने क्या कर लिया? आरबीआई ने इस तरीके की पॉलिसी अपना ले, भी बात करेंगे वो कैसी पॉलिसी अपनाएगी। जनता के पास पैसा क्या घट गया, वापस बैंकों के पास क्या चला गया? पैसा। लोगों के पास पैसा ही नहीं है, इसका मतलब क्या है? वो मंदी है। अब वस्तु तो है, खरीदने वाला कोई नहीं है। समझ रहे हो बात? अब मैं दो रेट आपको और बता रहा हूं, एक बेस रेट, बेस रेट, एक सेकेंड, पीएलआर, प्राइम लैंडिंग रेट, और एक बेस रेट। बेस रेट ये क्या होती है? जनता को लोन देता है बैंक, जनता को जब पैसा देता है बैंक, ये एसबीआई बैंक इसको पैसा दे रहे, तुम गए एसबीआई पीएनबी में गए कि हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो वो कहेंगे हाँ दे देंगे, आपके पास क्या सामान है? आप कहोगे हमारे पास सोना, जो भी है, आप नौकरी कर रहे हैं, आपके पास घर है, मकान है, व्हीकल है, तो बैंक आपको पैसा दे देगा। आपको कौन सी इंटरेस्ट रेट पर देगा? पीएलआर, प्राइम लैंडिंग रेट। एक, आप पहली बार गए हो या आप कभी कभार जाते हो, एक बड़े बड़े व्यापारी उद्योगपति है जिनका बैंकों से रोजाना आना जाना होता है, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में उनका कारोबार है, तो वो जो क्या है, पसंदीदा बैंक के क्या है, ग्राहक, यदि वो चले गए पैसा लेने के लिए, तो उनको बैंक प्राइम लैंडिंग रेट से कम रेट पर क्या देगा? पैसा। और एक मिनिमम रेट तय कर रखी है, बेस रेट, उससे नीचे तो जा नहीं सकते, लेकिन अपने हिसाब से प्राइम लैंडिंग रेट से कुछ नीचे के रेट पर उनको क्या दे देगा? पैसा। क्योंकि वो बैंकों के भरोसेमंद क्या है? कस्टमर है, उनका ज्यादा, उनका अकाउंट है वो क्या है? रिच है। समझ गए बात? तो प्राइम लैंडिंग रेट पर सब लोगों को क्या मिलता है? लोन वगैरह मिलता है। और पसंदीदा जो ग्राहक है, कंज्यूमर है, उनको प्राइम लैंडिंग रेट से कम रेट पर, जैसे मान लो ये है 12%, तो और बेस रेट है मान लो 8%, 8 से नीचे तो दे ही नहीं सकते। कोई पसंदीदा गया, उसको कितने में दे दिया? 10% में, क्योंकि वो लाखों का लेन देन करता है, बैंक को उससे क्या होता है? फायदा होता है। तो ऐ सारी बात समझा गए थे। वापस आओ, क्या? मौद्रिक नीति, मॉनिटरिंग पॉलिसी बोलते हैं। कौन डील करता है? आरबीआई। क्या है? इससे पहले दो वर्ड समझने पड़ेंगे। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई, मार्केट में पैसे खूब सारे आ गए, ठीक है, बहुत सारा, तरलता बढ़ गई, तो महंगाई बढ़ गई, मतलब ठीक है, मुद्रास्फीति। इसका जस्ट उल्टा होता है मंदी, जिसमें लोगों के पास पैसा ही नहीं है, खरीदने वाले लोग कम है, इसलिए मूल्य कम हो जाते हैं। और महंगाई, पैसा खूब सारा है तो लोग बिना पूछे ही दे रहे हैं, इसका मतलब 100 रुपए की चीज 150 में बिक रही है। तो ये, इसको कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। इसको कंट्रोल करने की नीति को क्या बोलते हैं? मौद्रिक नीति। तो सर क्या है? इससे पहले कुछ बात समझनी पड़ेगी। वापस आओ, आरबीआई बैंकों का बैंक है, भारत सरकार का बैंक है। आरबीआई जनता को पैसा नहीं देता, जनता तो इन वाणिज्यिक बैंकों से पैसे ले लेती है। ये बैंक जो स्थापित होते हैं तो ये लोन किससे लेते हैं? आरबीआई से। तो आरबीआई इनको पैसा देगा वाणिज्य बैंकों को, वो कौन सी है? दीर्घकाल के लिए पैसा देगा तो बैंक रेट, और 2 से 14 दिन के लिए पैसा देगा तो रेपो रेट, और अति लघु मतलब 2 से कम दिन के लिए पैसा देगा तो एसएमएफ। ठीक है। कई बार इनके पास पैसा होता है वाणिज्य बैंक के पास, वो कुछ कम टाइम के लिए वापस आरबीआई के पास रख देते हैं, वापस रिवर्स, तो रिवर्स रेपो रेट। समझ गए बात? ये तो आप इतनी बातें समझिए। नेक्स्ट देखो, फिर हमने क्या देखा? फिर ये देखा कि भाई ऐसा है कि दो आपको और ध्यान रखना है, सीआरआर और क्या है? एसएलआर। सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। वाणिज्यिक बैंक अपनी पूंजी का 3 से 4% लगभग ये रहता है, 3 से 4% टोटल पूंजी का आरबीआई के पास सिक्योरिटी के हिसाब से जमा रहता है, सीआरआर, उसको सीआरआर बोलते हैं। और एसएलआर क्या है? वाणिज्यिक बैंक अपने पास सुरक्षित रखते हैं लिए 20-22%। ये क्या है? सामयिक तरलता अनुपात। ताकि ये क्यों रखते हैं? आरबीआई क्यों कहता है आप इतना रखें? आरबीआई इसलिए कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर क्या है? नेट डिमांड। मैं थोड़ा लिख देता हूं, नेट डिमांड। नेट डिमांड आपके पास क्या है? टाइम लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जानो करे? जिम्मेदारी। लाइबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। समय के साथ साथ आपकी लाइबिलिटी जिम्मेदारी है, इसलिए
NDTL आपको, इसलिए आपके पास कम से कम 20% 25% के आसपास आपके पास ही होना चाहिए, ताकि आप तुरंत मांगते तुरंत दे दो, अदरवाइज तो पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। ये RBI इस तरीके से इनको कंट्रोल करती है। अब आप समझ गए PLR और बेस रेट। PLR क्या है? प्राइम लेंडिंग रेट, मतलब जनता प्रथम प्रथम दृष्टया जो जनता बैंक से लोन वगैरह लेती है, ऋण वगैरह, वो वाणिज्य बैंक उनको PLR रेट पर देते हैं। एक होती है बेस रेट, मिनिमम रेट होती है, उसको बेस रेट बोलते हैं। और पसंदीदा जो ग्राहक होते हैं, जो हजारों में या रोजाना या बहुत लंबे टाइम से बैंक से जुड़े होते हैं, उनको कम रेट में क्या है? पैसे दे देता है ना, याद रह जाएगा। तो PLR और बेस रेट आप समझा, ठीक है। CRR और SLR। अब मैं बता रहा हूं मुद्रास्फीति, मतलब यदि मार्केट में क्या हो गई? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति वर्ड आते ही आपके क्या दिमाग में आया? महंगाई। महंगाई आते ही क्या दिमाग में आया? मार्केट में पैसा क्या है? ज्यादा। क्या है लोगों के पास? जनता के पास क्या है? मार्केट में मतलब जनता के पास क्या है? पैसा क्या है? ज्यादा। इसका मतलब क्या है? तरलता क्या है? ज्यादा। अब RBI क्या करेगा? अब RBI क्या करेगा? RBI को पैसा वापस खो जनता से वापस लेना है, तो RBI घर तो आएगा नहीं, तो नीति अपनाएगा। तो वो क्या करेगा? जितनी भी रेट है, जितनी भी रेट है, उस सब रेटों को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। कैसे? इधर देखो, RBI ने क्या किया? RBI से ही तो पैसे वाणिज्यिक बैंकों के पास आते हैं, वाणिज्यिक से जनता के पास आते हैं। तो RBI क्या करेगा? अपनी जितनी भी क्या है, जितनी भी रेट है, सबको बढ़ा देगा। पहले 5% में दे रखा था, ये आगे 10% में दे रहा था। अब RBI ने इनको कह दिया कि हम आपको क्या देंगे? 10% में। तो SBI जनता को कितने में देगा? 10 में थोड़ी देगा, नुकसान होगा। वो कितने देगा? 20 में। आम जनता को अरे महंगा है, लोन नहीं लेंगे। तो मतलब लोग लोन लेना क्या कर देंगे? कम कर देंगे। कम कर देंगे ना, तो कम कर देंगे तो लोगों के पास हाथ में क्या नहीं होगा? पैसा नहीं होगा। तो तरलता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ रहे हो बात? तो तरलता कम हो गई, तो लोग सामान खरीद से, तो 10 दुकाना पर पूछ से, बोले वो तो रेट है ना, बोला लो 5 रुपया सस्ता दे। तो इस तरीके से ये करता है। और क्या करता है? बहुत सारी बातें मैं थाना बताऊं कि यदि इन्होंने क्या बढ़ा दिया? अपना बैंक रेट बढ़ा दिया। बैंक रेट बढ़ाते ही वाणिज्यिक बैंक जनता से लोन ऋण का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। पहले मान लो 10% था, अब कितना हो गया? 20%। तो जनता तो 1% बढ़ने होगा, अरे बहुत महंगे हो गए, बहुत बहुत महंगे हो गए। तो 1-2% होता है। तो ये जनता पैसा नहीं लेगी, या बहुत कम लोग लेंगे, अति आवश्यकता वाले ही जो है वही लेंगे। तो मतलब क्या हो गया? मार्केट में पैसा धीरे धीरे, मार्केट से पैसा वापस कहाँ चला जाएगा? बैंकों के पास चला जाएगा। लोगों के पास पैसे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो इसलिए जनता क्या नहीं करेगा? मतलब जो महंगाई है, मुद्रास्फीति, वो क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी। आप एक एग्जाम्पल से समझे, जैसे जैसे महीने 1 तारीख तरंग घरों के आज पिस आज घरों 1 तारीख को 12 था घरों 1 तारीख का घर था के भेजे पिसा। तो आपके पास पैसा आ गया, मतलब आपके पास क्या आ गई? लिक्विडिटी, तरलता बढ़ गई, आपके हाथ में कैश आ गया। अब आप कहीं भी जा रहे हो, बिना भाव पूछे चीजें खरीदे जा रहे हो, 15 तारीख तक आते आते क्या है? कहानी खत्म। अब आपके पास क्या है? पैसे ही नहीं है। अब 1 से लेकर 15 तक क्या मामला था? मुद्रास्फीति थी आपकी, है ना। महीने की जो इकोनॉमी है, 1 तारीख के बाद धीरे धीरे क्या है? मंदी चालू होगी, है ना। मंदी चालू होगी। अब 1 तारीख के बाद धीरे धीरे आप आवश्यक वस्तुओं को भी नहीं खरीदेंगे। आवश्यक वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे, तुम्हारा मन कर रहा है खरीदने का, फिर सोचो यार पैसे ही नहीं है, रहने दो। तो 1 तारीख से 30 तारीख तक आप क्या रहेगी? मंदी। 25 से 30 तक तो घोर भयंकर में भयानक क्या रहेगी? मंदी रहेगी। फिर क्या है? 1 तारीख आते ही वापस क्या आ गए? पैसे। तो जैसे ही पैसे आ गए, मार्केट में तरलता बढ़ गई, तरलता बढ़ गई, लिक्विडिटी बढ़ गई। मतलब क्या हो गया? आपके पास पैसे आ गए, नगद हाथों में पैसे आते, फिर आप क्या है? बिना पूछे भाव पूछे चीजें खरीद रहे हो। तो इस तरीके से ये सारा मामला चलता है। तो मुद्रास्फीति अब RBI कैसे कंट्रोल करेगा? 2-3 मोटी मोटी बातें याद रखनी, उसी की व्याख्या। RBI सारी रेटों को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। जैसे ही बढ़ाते ही पैसा लोग लेना बंद कर देंगे, मार्केट में पैसा खत्म हो जाएगा, वापस कहाँ चला जाएगा? बैंकों के पास चला जाएगा। अब आप कहोगे कि सर जब बैंकों के पास चला जाएगा तो फिर और भी तो है, कई लोग इसे जगह पैसा ले कोनी, पैसा बैंक ले कोनी, बंगन खुद कनी के पैसा। तो फिर RBI दूसरी तरीके की गतिविधि वहां सेट करती है। कैसे? OMO आपने सुना होगा, OMO
क्या होता है? ओमो। गुरुजी ओमो तो सुनेड़ो है, ओमलो भी सुनेड़ो है, ये ओमो नहीं सुना, क्या होता है ये ओमो? है ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार में, हाँ, दिन दहाड़े। ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ। अरे खुले बाजार की प्रतिक्रियाएं क्या है कि आरबीआई क्या करता है कि जैसे होता है ना प्रतिभूति गारंटी बॉन्ड वगैरह, है ना, होता है ना, अलग अलग बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, आपकी एलआईसी है, वो वो कहती है कि चलो आपके पास पैसे हैं, चलो आप ऐसा करो कि आप इतने रुपए जमा करा दो, 10 लाख, और 10 साल बाद हम आपको कितना दे देंगे, 20 लाख दे देंगे। तो जगह लोग जगह को फिक्स वेतन आवे, वेतन भोगी लोग बे आपकी सेविंग कर सी, तो बे बिंग लेने के चक्कर में किए बे आपड़ा पैसा के बिन दे देसी, चले गए पीछे सरकार के पास, चला गया। अब 20 साल बाद में के उसी के ना उसी बिन टाइम देखा, बिन टाइम को नया जुगाड़ लगा सी। तो इस तरीके से आरबीआई सोख लेती है पैसा, अपने पास ले लेती है ना। लोगों को पता नहीं चलता कि कैसे पैसा, अब कोई आएगा मांगने के लिए, उस वेतनभोगी कर्मचारी है कि यार पैसे चाहिए, बोले नहीं यार मैं वो करा रखी है, पॉलिसी करा रखी है ना। तो इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो इस तरीके से आरबीआई विभिन्न पॉलिसी, अलग अलग टाइप के तरीकों से मार्केट से पैसा ले लेती है। तो क्या हो गई, मुद्रास्फीति क्या हो गई, कंट्रोल। महंगाई क्या हो गई, कंट्रोल। अब मान लो मामला सही चल रहा है, आराम से चल रहा है, और ऐसे चलते चलते एक समय ऐसा आया कि मंदी हो गई। मुद्रा स्फीति की जस्ट उल्टा है मंदी, देसी भाषा में टेक्निकल वर्ड है इसका, मुद्रा अपस्फीति या अस्फीति। मुद्रा अपस्फीति या अस्फीति। अब मार्केट में क्या है, मार्केट में पैसे कम है, मार्केट में पैसे कम है, मंदी है, उत्पादन तो हो रहा है, प्रोडक्ट खूब है, लेकिन खरीदने वाले बहुत लोग कम है। तो महंगाई इकोनॉमी के लिए खराब है, ठीक वैसे ही मंदी भी क्या है, खराब है। मंदी भी क्या है, खराब है। मंदी क्यों खराब है कि जब लोग खरीदेंगे नहीं तो उत्पादन नहीं नया होगा, नया उत्पादन नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी, फिर हम ग्रो कैसे करेंगे। तो जैसे महंगाई खराब चीज है अर्थव्यवस्था के लिए, तो मंदी भी क्या है, खराब है। तो आरबीआई महंगाई को कम करती है, मूल्यों की स्थिरता प्रदान करती है। एक मूल्य हो गया कि इस रेंज में मूल्य रहेंगे तो उत्पादन भी होता रहेगा, लोगों को रोजगार मिलता रहेगा, और इकोनॉमी का चक्कर है वो घूमता रहेगा, इंजन। अदरवाइज बहुत सारा पैसा होगा, महंगाई हो गई तो दिक्कत आएगी। और इसके विपरीत जस्ट अपोजिट, यदि मंदी भी हो गई तो फिर खरीदने वाले लोग रहेंगे, उद्योग धंधे क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। जब मंदी हो जाती है, लोगों के उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं, बंद होने के कगार पर, तो आरबीआई समीक्षा करता है, अच्छा लोगों के पास पैसे कम हो रहे हैं, चलो छोड़ दो पैसे मार्केट में। मार्केट में कैसे छोड़ेगी आरबीआई पैसा, वापस पैसा मार्केट में डालना है, क्या करेगा, बस एक मैन फंडा करना है। क्या करना है, रेट है, लोन की रेट है, पैसे वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो, वो क्या कर दिया, कम कर दिया। जैसे उसने कम किया, जैसे कम किया, जैसे मान लो 10 से बढ़ाकर 5% कर दिया या 3% कर दिया, तो एसबीआई ने 3% में लेकर जनता को कहा, रहे आओ आओ लोन बहुत सस्ता हो गया। तो आम जनता सोच रहा है सस्ता हो गया, जरूरत नहीं है उसको, जरूरत ही नहीं है, घर में एक गाड़ी है, लेकिन पता पड़ा अखबार में अरे लोन बहुत सस्ता हो गया, गाड़ी की कीमत 2 लाख टूट गई, बोले चलो लोन ले लेते हैं, गाड़ी ले आते हैं। हालांकि उसके पास गाड़ी है, तो फिर वो क्या जाएगा, आरबीआई उसके पास जाएगा, एसबीआई पिन वगैरह, मेरा लोन करो, है ना, क्या लेनी है, गाड़ी लेनी है। तो इस तरीके से जैसे ही आरबीआई ने क्या कर दिया, रेट सस्ती कर दी, वाणिज्य बैंकों के पास पैसा सस्ता है, इन्होंने जनता को सस्ता पैसा दिया, और सस्ते के चक्कर में सब लोग पूछ गए, जिनको जरूरत नहीं वही पूछ गए। तो धीरे धीरे मार्केट में क्या आ गया, पैसा आ गया। जैसे मार्केट में पैसा आ गया, फिर वही बात, और क्या, फिर उत्पादन रुकेगा नहीं, उत्पादन चलता रहेगा। तो इस तरीके से आरबीआई के पास वो चाबी है जो वो तय करती है कि मार्केट में कितना पैसा रखना है। अच्छा, और क्या, एक तो ये हो गया, इसके अलावा और क्या है, इसको बोलते हैं प्रतिभूति, प्रतिभूति गारंटी, है ना, बॉन्ड वगैरह। यदि मंदी है तो बताओ आरबीआई बॉन्ड बेचेगी या खरीदेगी, है आरबीआई, एक सेकेंड मैं वो बता देता हूं। मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति में इन्हें पूरा समझा दिया, पर मैं बता रहा हूं थोड़ा लिख के, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम जब हम पढ़ेंगे तो हल्का सा आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, मुद्रास्फीति है, महंगाई है, जनता के पास ज्यादा पैसा, हाथ में पैसा आ गया, तरलता बढ़ गई तो महंगाई बढ़ गई। आरबीआई क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। ये जो जितनी भी दरें हैं,
जितनी भी बैंक से संबंधित जितनी भी दरें हैं वो क्या कर देगी, दरें बढ़ा देगी। जैसे ही दरें बढ़ाएगी जनता के पास, जैसे ही दरें बढ़ाएगी जनता के पास जो पैसा है, जनता के पास मनी पैसा है वो क्या हो जाएगा, कम। कम होते ही महंगाई क्या हो जाएगी, कंट्रोल। और क्या करेगी, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें प्रतिभूतियां, बॉन्ड, प्रतिभूतियां जो बॉन्ड है, मैंने बताया ना, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बॉन्ड बेचेगी या खरीदेगी, कैसे खरीदेगी, महंगाई को कंट्रोल करना है, मार्केट में पैसे हैं, लेना है पैसे, तो क्या करेगी, अपने बॉन्ड बेचेगी। अरे बॉन्ड बेच सी जदी तो पीसा देसी, नहीं समझ में ये बात, अभी यही तो समझ रहे थे, का कौन नहीं समझ में बात है, तो अभी तो कहानी आ गई। अरे सिंपल है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, एक तो RBI क्या कर देगी, अपनी बैंक दरें बढ़ा देगी, तो वाणिज्य बैंकों के पास बढ़ी दरों का पैसा जाएगा, वो जनता से और लोन की दर बढ़ा देंगे, तो दर बढ़ गई तो जनता लोन लेगी क्या, नहीं लेगी, तो बस कंट्रोल हो गई। दूसरा, जो सरकारी अधिकारी है, कर्मचारी, उनके पास तो वैसे ही आ रहे हैं पैसे, उनको तो लोन की जरूरत नहीं है, तो फिर उनका पैसा कैसे लेगी RBI, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन में बॉन्ड बेचेगी या खरीदेगी, है, बेचे, तो मैं यही समझा रहा हूं, बेचेगी। अरे बॉन्ड बेचेगी, बदले में तो पैसे मिलेंगे, तो सरकार के पास आके पैसे, बॉन्ड बेचेगी, बॉन्ड बेचेगी, क्लियर है, खरीदेगी कैसे, बेचेगी। सरकार ने बॉन्ड बेच दिया, बदले में पैसा ले लिया, तो मार्केट से पैसा सोखना ही है। इसकी जस्ट अपोजिट कंडीशन क्या है, मंदी या अपस्फीति, मंदी या अपस्फीति। मंदी को मतलब क्या है, मंदी का मतलब क्या है, जनता के पास पैसा क्या है, मनी, पैसा क्या है, कम, इसका मतलब तरलता क्या है, तरलता क्या है, कम। अब मार्केट में लोग बैठे हैं लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं है, तो खरीद नहीं रहे, खरीद नहीं रहे, तो वो जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका उत्पादन धीरे धीरे कम हो गया, तो वो तो बंद हो जाएगा, अर्थव्यवस्था अपनी खराब हो जाएगी। इसलिए सरकार चाहती है कि नहीं, लोगों को पैसे दो ताकि वो चीजें खरीदे, तो नया उत्पादन हो और अब हमारे इकोनॉमी का जो पहिया इंजन है वो घूम जाए, इसलिए इनको पैसा देना है। तो मंदी को दूर करने के लिए सरकार क्या करेगी, RBI क्या कर सी, बैंक से संबंधित जितनी भी दरें हैं, दरों को क्या कर देगी, कम। जैसे ही दरों को कम करते ही जनता के पास क्या आ जाएगा, मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा, मार्केट में पैसा, पैसा बढ़ जाएगा, मतलब तरलता बढ़ जाएगी, तो लोग बाग चीजें खरीदने लग जाएंगे। अब बताओ OMO में वो क्या करेगी, ओपन मार्केट ऑपरेशन के दौरान बॉन्ड वगैरह क्या करेगी, खरीदेगी कि बेचेगी, है, खरीदेगी कि बेचेगी, है, सरकार को पैसा डालना है, मार्केट में पैसा डालना है, तो बॉन्ड बॉन्ड क्या करेगी, खरीद सी, बॉन्ड खरीद सी, तो बदले में क्या देसी, पैसा। उल्टा कर लो ना, एकदम आसान टॉपिक है, एक चीज पकड़नी है, सारी चीज घूम जाएगी। चार मोटी मोटी बातें हैं, इन थार 4 चैप्टर दे रखे हैं, ठीक है, तुम कभी समझने का प्रयास नहीं करते हो, वापस जाओ। देखो आज आप क्या पढ़े, मॉनिटरिंग पॉलिसी, मौद्रिक नीति, मुद्रा से बन गया मौद्रिक, मुद्रा में एक जुड़ गया तो मौद्रिक, मुद्रा, मुद्रा को मार्केट में कितना छोड़ना है, इतना ही छोड़ना है कि उत्पादन होता रहे, लोगों को रोजगार मिलता रहे, लोगों के पास ज्यादा पैसा भी नहीं हो और कम भी नहीं हो, कि कम भी नहीं हो कि खरीद ही नहीं पाए, तो हमारा उत्पादन रुक जाएगा। हमें पूरा प्रोसेस चलाना है, तो पूरा मॉनिटरिंग कंट्रोल कौन करता है, RBI करता है, क्लियर है। RBI की एक कमेटी होती है ना, वो उस RBI का गवर्नर, उसका अध्यक्ष होता है, कुछ लोग और होते हैं, वो मिलकर RBI को बताते हैं, फिर RBI इस नीति को कंट्रोल करता है। तो देखो हमने बताया था, इसको समझने के लिए 2 चीज समझनी है, एक ही समझनी है वैसे, मुद्रास्फीति क्या है, महंगाई, मार्केट में पैसा क्या है, ज्यादा आ गया, महंगाई बढ़ रही है, मार्केट में पैसा क्या आ गया, ज्यादा आ गया। इसके जस्ट अपोजिट क्या है, मंदी, मार्केट में पैसा है ही नहीं, लोग खरीद ही नहीं रहे, मंदी है, पैसा आ नहीं रहा। चलिए दोनों स्थिति क्या है, खराब है। RBI मॉनिटरिंग नीति पॉलिसी लागू करने का उद्देश्य क्या है, कि आर्थिक स्थिरता के साथ हमारा समृद्धि और विकास होता रहे और लोगों को रोजगार भी मिलता रहे, ठीक है। नेक्स्ट,
आरबीआई से वाणिज्यिक बैंक पैसे लेते हैं ब्याज पर, और ये पैसा वाणिज्यिक बैंक जनता को देते हैं। तो 4 प्रकार की दर बताई थी आपको। बैंक दर क्या है? लंबे समय के लिए आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसे दे रही है, 14 दिन से ज्यादा के लिए बैंक दर। रेपो रेट क्या है? 2 से 14 दिन तक वाणिज्यिक बैंक पैसा ले रही है, तो कौन सा है? रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है? वाणिज्यिक बैंक रिवर्स वापस किसको दे रही है? वाणिज्यिक आरबीआई को, तो क्या हो जाएगा? रिवर्स रेपो रेट। एसएमएफ क्या है? अति लघु टाइम के लिए, 2 दिन से कम टाइम के लिए ये बैंक ले रहे हैं वाणिज्यिक बैंक, तो मतलब ये ज्यादा होगी एसएमएफ। उसके बाद हमने देखा कि ये देखो नेक्स्ट, और हमने क्या देखा? 2 रेट और देखी, एक बेस रेट और एक पीएलआर, प्राइम लैंडिंग रेट। वाणिज्यिक बैंक जनता को पैसे देती है, वो पीएलआर पर देती है, लेकिन पसंदीदा जो ग्राहक है, कंज्यूमर है, उनको बेस रेट और पीएलआर के बीच में। बेस रेट क्या है? बैंक तय करता है कि उससे नीचे तो किसी को देना ही नहीं है। समझ में आई बात? उसके बाद क्योंकि आरबीआई कंट्रोल करती है कि ये बैंकें है ना, मार्केट में सारे पैसा नहीं फेंक दिया, सारे पैसा फेंके क्यों, जैसी महंगाई बढ़ जाए, पूरी इकोनॉमी क्या हो जाएगी? चौपट हो जाएगी। समझ रहे हो बात? पूरी इकोनॉमी क्या हो जाएगी? चौपट हो जाएगी। कई बार टाबरियां सोचा है कि बैंक आरबीआई नोट छापे, 2 रुपयों ले गए, 1 रुपये छोड़ दे, क्योंकि 1 रुपये को नोट या सिक्को जो भी है वो तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय उसको निकालता है। बाकी 2 रुपए से लेकर बाकी जितने भी नोट वोट सब वो कौन छापता है? आरबीआई। कई बार आम आदमी ये सोचा, आपा भी सोचता थे, भी सोचो, अभी भी सोचो, अब तो कौन सोचो कि आपने आपने बैंक है, धड़ाधड़ नोट छाप वगैरह दे दिया लोगों ने, कोई गरीब रही को नहीं, उससे अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। समझ रहे हो बात? इससे अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी? चौपट हो जाएगी। ठीक वैसा ही है कि तुम्हें क्या है कि पूरा लाइफ जीने, सब सेट रखना है। अब तुम फ्री हो, पूरे मजे करो, सब कुछ करो, तुम्हारे हाथ में, तो तुम कर नहीं सकते क्योंकि चौपट हो जाओगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा ही है, नोट छाप कर गरीबी दूर नहीं कर सकते, है ना। अपन सोचते यार ये है, कर दो, छाप दो, क्या है, सबको दे दो, ऐसे नहीं, उससे अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। ठीक है, तुम भी ध्यान रखना, यदि खुले मन से सब कुछ किए जा रहे हो आप, इसका मतलब आप नोट छाप रहे हो, चौपट हो जाना तय। यदि ऐसा कर रहे हो तो ध्यान कर लेना, एक दिन चौपट हो जाने से। दुनिया के कुछ ऐसे देश जो कभी कभार क्या करते हैं, नोट बोला छाप दें, तो उनकी इकोनॉमी क्या हो जाती है? चौपट। इसलिए हमें कंट्रोल में रहना है। ये कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। तुम्हें कंट्रोल खुद से ही करना है। समझ रहे हो बात? तो देखो, मैंने कहा कि आरबीआई इन सब बैंकों पर ध्यान रखती है। आरबीआई सोचती है कि ये यदि बैंकें पूरा अपना धन सारा जनता को दे देगी तो क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी। तो आरबीआई पहलो कंट्रोल तो फर्स्ट स्टेज में करे, इनको कहती है कि तुम्हारा एक सिक्योरिटी राशि मेरे पास जमा कराओ, जिसको क्या बोलते हैं? सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, नगद आरक्षित अनुपात बोलते हैं हिंदी में। वो आरबीआई अपने पास जमा कर लेता है, 3-4% के आसपास होता है। फिर आरबीआई इनको कहता है कि तुम पर क्या है? नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी, क्या है? सकल मांग समय देनदारी है, क्योंकि जनता का पैसा आपने जमा कर रखा है, जनता को तुम्हें ही देना है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए नियम है, तो मैं निर्देश दे रहा हूं कि तुम्हें अपना एसएलआर 20-25 के आसपास एसएलआर तुम्हें पास रखना है सदैव, कभी भी चेक कर सकता हूं, यदि गड़बड़ हुआ तो मैं जुर्माना लगा दूंगा। तो 20% के आसपास, 22 तो 25% तो आरबीआई ने कंट्रोल पहले ही कर दिया कि 25% तो पैसा आप खर्च कर ही नहीं सकते। अब 75% इधर उधर कर लो। अब क्या कर रही है? एक तो इस तरीके से इनको, तो सीआरआर आरबीआई के पास जमा इन बैंकों का, और एसएलआर खुद के पास। ठीक है, अब देखो, क्योंकि मान लो 2 कंडीशन है, महंगाई बढ़ गई, मुद्रास्फीति आ गई, इसका मतलब क्या है? मार्केट में जनता के पास क्या है? खूब सारा पैसा है। खूब सारा पैसा है मतलब लिक्विडिटी ज्यादा है, तरलता ज्यादा है। तो आरबीआई को पता चला कि नहीं, गड़बड़ है, इसको वापस खींचो। वापस खींचेंगे तो क्या करेंगे? आरबीआई अपना रेट बढ़ा देगी। आरबीआई ने जैसे ही रेट बढ़ाया तो लोन वगैरह सब क्या हो गए? महंगे। तो जनता पैसा कम लेना पसंद करेगी, तो धीरे धीरे मार्केट से पैसा चला गया। फिर एक और अपनाती है खुले बाजार की प्रतिक्रिया, कौन सा? ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। वो सरकार क्या है कि बॉन्ड बेचती है, बॉन्ड बेचती है तो लोग बॉन्ड ले लेंगे, बदले में पैसे सरकार के। उल्टा, उल्टा क्या हो गया? उल्टा क्या है? मंदी। मुद्रा, इसको बोलते हैं टेक्निक, ये तो देसी वर्ड है मंदी, उसको टेक्निकली वर्ड है
मुद्रा अपस्फीति या अस्फीति। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, मार्केट में पैसा कम है, बहुत कम है, माल बिक नहीं रहा, लोगों के धंधे ठप हो गए, तो ये भी स्थिति खराब है। तो आरबीआई को पता चला कि अच्छा पैसे कम है, चलो इनका पैसा छोड़ो। पैसा कैसे छोड़ेगी, अपनी रेट क्या कर देगी, बैंक रेट कम कर देगी। कम करते ही आरबीआई से वाणिज्य बैंक पैसे ले लेंगे कम रेट पर, जनता को कम रेट पर दे देंगे, तो मार्केट में क्या आ गया, पैसा। और ओएमओ के तहत क्या करेगी, जो क्या करी थी, पहले पहले बेचे थे वापस खरीद ले सी, तो पैसा दे देंगे, तो मार्केट में क्या गया, पैसा। इस तरीके से आरबीआई क्या करती है, मौद्रिक नीति मेंटेन करती है। उद्देश्य क्या है मौद्रिक नीति का, हाँ, इकोनॉमी क्या रहे, बैलेंस में रहे, मतलब हमारी आर्थिक समृद्धि स्थिरता के साथ उत्पादन भी होता रहे, लोगों को रोजगार मिलता रहे, ऐसा नहीं कि बेरोजगारी की सीमा चरम सीमा पर पहुंच जाए, और इकोनॉमी का जो इंजन है वो घूमता रहे। इसलिए मुद्रास्फीति थोड़ी थोड़ी रहना जरूरी है, तभी हमारी इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रो करेगी। यदि हम अर्थशास्त्र के नियम के अनुसार नहीं चलेंगे तो हमारा मामला क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। और तुम भी पढ़ाई के नियम के उस अनुसार नहीं चलोगे, तुम्हारा मामला भी क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं, और स्वतंत्रता को भोग कर लिया, जैसे नोट छाप कर गरीबी दूर कर ली, तो दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हो क्या, छापे तो नहीं है ना, वाह ठीक है, फिर थोड़ा थोड़ा तो छापे उसी गुरु जी।